हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ये क्यों मनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी पौराणिक कथा क्या है एवं इसका महत्व क्या है, इन सारी बातों की जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि मकर संक्रांति क्या है। कहा जाता है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे ही संक्रांति कहते हैं, अथवा एक दूसरे का मिलना ही संक्रांति कहलाता है। ये संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस पर्व का पुराणों में काफ़ी वर्णन किया गया है। देवताओं के दिनों की गणना भी इसी दिन से आरंभ होती है। इस दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तभी लोगों की कार्य क्षमता बढ़ती है। मकर संक्रांति पर तिल, खिचड़ी सेवन तथा इसके दान का विशेष महत्व है। इस दिन कई जगहों पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि इस त्यौहार को किसी एक कारण से नहीं मनाया जाता, बल्कि इसको मनाने के पीछे बहुत सारी कथाएं भी हैं, जो मैं अभी आगे बताऊंगी। यहाँ पर एक बात तो ये है कि इस दिन सूर्य देव जो हैं वो अपने पुत्र शनि देव के घर एक महीने के लिए उनसे मिलने जाते हैं। इसलिए ये त्यौहार पिता और पुत्र के लिए विशेष माना जाता है। और इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक कथा भी है कि इस दिन श्री हरि विष्णु ने मधुकैटभ नामक राक्षस का वध किया था और मधु के कंधे पर मंदार पर्वत रखकर उस राक्षस को दबा दिया था। इसीलिए बुराई पर जीत के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस संक्रांति के अवसर पर ही महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा में तर्पण किया था। इसीलिए आज भी मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में आज भी मेला लगता है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चयन किया था। भीष्म पितामह ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण के पश्चात ही अपने शरीर को त्यागा था। कहा जाता है सूर्य के उत्तरायण होने पर जो व्यक्ति शरीर त्यागता है उस व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलता है। कहा यह भी जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर ही माता यशोदा ने भगवान कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था। उस समय सूर्यदेव उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे। तभी भगवान ने माँ यशोदा को उनकी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद भी दिया था। इन्हीं सारी कथाओं को ध्यान में रखते हुए इस मकर संक्रांति के त्यौहार को हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ज़्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। इसी दिन से ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मान्यता ये भी है 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास कहलाता है और खरमास में किसी भी अच्छे काम को नहीं किया जाता। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से ही धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाने वाले पानी में तिल मिलाकर नहाएं। उसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में थोड़ा सा गुड़, लाल फूल, लाल चंदन और काला तिल मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पण करें। इसके बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी तथा कुछ वस्त्र, पैसे संभव हो तो किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
अच्छा, यहाँ पर एक बात और जान लें कि इसमें तिल का प्रयोग सबसे ज़्यादा क्यों है। तो इसके पीछे की भी एक कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण और देवी महापुराण के अनुसार शनिदेव का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि उन्होंने सूर्यदेव को शनिदेव की माता छाया और सूर्यदेव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इस बात से क्रोधित होकर शनिदेव और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। अब पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। तब यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन इससे पहले सूर्यदेव क्रोधित होकर शनिदेव के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को काफी कष्ट भोगना पड़ा। यमराज से अपनी सौतेली माता और भाई शनिदेव को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्यदेव को काफी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुँचे। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने काले तिल से ही सूर्यदेव की पूजा की। शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि, जो कि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तो तिल के कारण शनिदेव को उनका वैभव वापस प्राप्त हुआ, इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। इसीलिए आज भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शनिदेव और सूर्यदेव की पूजा तिल से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें और शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण।